हेतु है। कोरबा में अभी समाज के बुद्धिजीवियों के साथ में हमारी एक परिचर्चा और गोष्ठी का कार्यक्रम है और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार एनडीए सरकार के 11 साल जो पूर्ण हुए उस 11 साल में जो काम हुए उन कामों को आम जनता तक ले जाना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं 11 सालों में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आएगी? देखिए 11 साल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़ी है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, हमारे सैन्य ताकत बढ़े हैं। देश अब विकासशील देश से विकसित देश की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है जो कामकाज सरकार कर रही है, उसमें आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी उपलब्धि? देखिए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अब होने जा रहा है। पहले सरगुजा भी नक्सल प्रभावित था, अब सरगुजा मुक्त हो गया है, लेकिन बस्तर जो नक्सल से पूरा भयाक्रांत छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई थी। हम बाहर जाते थे तो वही छत्तीसगढ़ से आए हैं जहाँ पूरे नक्सली थे। लेकिन आज हमारी सरकार की इच्छा से कि नक्सलवाद जो है अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वो वेंटिलेटर है। कानून व्यवस्था को लेकर आगे ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना है तो उसको तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार 3.0 के कई जो घोषणा पत्र में जो थे, जैसे 5 रुपये में सिलेंडर देने का वादा था सरकार का, वो कब पूरा होगा? देखिए 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है, 1.5 साल या 1 साल के लिए तो होता नहीं। जो हमारा मोदी की गारंटी है हमारी सरकार उसको पूरा करनी चाहिए। कांग्रेस भाजपा सरकार फिर से भूटान को चालू करा, अभी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं। सर एक 11 साल में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों के बारे में बता दीजिए 2-3 विषयों में जी। भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल से केंद्र में जो हमारी सरकार एनडीए की सरकार काम कर रही है, इस 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 11 वर्ष का लेखा जोखा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, संकल्प से सिद्धि, यह अभियान पूरा देश में हमारी पार्टी के द्वारा संचालित हो रहा है। 9 जून से लेकर 21 जून तक संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हम पूरे देश के हर जिले में, मंडल में, शक्ति केंद्रों में और मतदान केंद्रों पर करने जा रहे हैं। इसके पीछे जो भाव है, इसके पीछे जो हेतु है कि 57 साल तक इस देश की आजादी के बाद 57 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। पंच से लेकर प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के रहे, लेकिन 57 साल में उन्होंने क्या काम किया और इस 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम किया है। काम को वही लेकर के जाता है जो काम करता है। 57 साल में कभी कांग्रेस ने जनता के बीच में जाकर के अपने काम को नहीं गिनाया। आज चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव 4 साल बाद है, लेकिन हमने ये तय किया हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कि हम जाकर के जनता से संवाद करेंगे। ये हिम्मत वही जुटा पाता है जो
अपने शासनकाल में जनता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में और गरीबों के हित में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। पूरे देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है और इन्हीं सारी बातों को हम लेकर के आपसे भी संवाद कर रहे हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों से यह हमारा संवाद का कार्यक्रम जारी है। इस 11 वर्षों में सबसे बड़ी बात कि आज हम हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सैन्य शक्ति हो या आर्थिक रूप से, हम पूरी दुनिया में अभी चौथे नंबर पर हैं। आज जो हमारा भारत है विकासशील से विकसित देश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बीच में 2 साल हमने कोरोना जैसी विभीषिका को भी झेला और उस कोरोना जैसी विभीषिका को झेल करके पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा देश था जिसने इतनी बड़ी आबादी को फ्री वैक्सीन दिया। आज चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे वो सड़क का मार्ग। अभी मैं रायपुर से निकला 12 बजे, मैं इनसे बातचीत कर रहा था हमारे मित्रों से कि कितना समय लगेगा कोरबा आने में, तो उन्होंने कहा कि 2.5 से पौने 3 घंटा। ये काम है सड़क के क्षेत्र में, चाहे वो भारतमाला का काम हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम हो, और सिर्फ रायपुर से कोरबा के बीच काम नहीं चल रहा है। आज पूरे देश में, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, दक्षिण में चले जाइए, ऐतिहासिक काम, और मैं ठीक पौने 3 घंटे में कोरबा आ गया। ये क्रांतिकारी कदम, सड़क जो है हमारे विकास का सबसे बड़ा द्योतक है। जब देश की आजादी नहीं हुई थी तो उस समय शेरशाह सूरी ने सड़क का निर्माण किया था, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन गडकरी जी की अगुवाई में पूरे देश में एक क्रांतिकारी कदम सड़कों के क्षेत्र में इस सरकार ने करके दिखाया है। सरकार तो पहले भी थी, प्रधानमंत्री पहले भी होते थे, लेकिन आज ही क्यों काम हो रहा है? आज कहां से आर्थिक स्थिति हमारी सबल होगी? सवाल काम करने की नीति और नियत। हमारी सरकार की दूरदृष्टि, हम विजन के साथ में काम करते हैं। आने वाला 20 साल 25 साल के बाद का भारत कैसा होगा? अभी हम 1947 के थीम को लेकर के 2047 की थीम को लेकर के काम कर रहे हैं कि आने वाले 2047 में हिंदुस्तान कैसा होगा। एक कल्पना के साथ काम करना, मिशन को लेकर काम करना, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बीच में माननीय रेल मंत्री जी से मिलने गया था, चांपा में जो रेलवे का ओवरब्रिज है उसको प्रारंभ कराने के लिए। जांजगीर और चांपा के बीच भी एक रेलवे ओवरब्रिज है, तो दोनों ओवरब्रिज को लेकर काम कि मैं मिलने गया उससे 2 बार 3 बार 4 बार। उन्होंने मुझे बैठाया असोनी जी ने, और बैठा करके कहा कि ये कहाँ का काम है और वहां का जीएम कौन है। तुरंत अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनको कहा कि बिलासपुर के जीएम से मेरी बात है, और अभी तक क्यों नहीं बना, कब तक बनेगा, और नहीं बनने के क्या कारण है। और मुझे 5-7 मिनट में उन्होंने
अवगत कराया। जब जीएम ने कहा कि 1 घंटे बाद सर मैं पूरी रिपोर्ट देता हूं आपको, तो जब मैं रेलवे भवन से वापस जा रहा था तो उसके पीए ने मुझे कहा कि साहब आपसे लाइन में है, बात करना चाहता हूं। तो ये काम का तरीका, भारत सरकार के रेल मंत्री सांसदों से, विधायकों से या प्रमुख लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उस समस्या का निदान करने का त्वरित ढंग से प्रयास करते हैं। मुझे वहां पर बताया गया रेल भवन में, मैंने कहा कि कुछ ट्रेनें डिस्टर्ब है। उन्होंने कहा कि ट्रेन इसलिए डिस्टर्ब है, आजादी के बाद कभी भी इस देश में रेल की पातें नहीं बदली गई, रेलवे लाइन नहीं बदला गया। अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता था तो 100-150 मीटर की रेल पात बदल दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज जमाने की रेलवे लाइन अभी भी चल रही थी। पूरे देश में आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार 40,000 किलोमीटर नई रेल की पात बिछा रही है, और वो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी। भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल और भी जितने इस्पात संयंत्र हैं वो रेल की पात बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के चिनाब में, आश्चर्यजनक ढंग से जम्मू कश्मीर में कोई कल्पना नहीं करता था कि जम्मू से कटरा, कटरा से श्रीनगर वंदे भारत की ट्रेन शुरू हो गई। वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी उस दिन ट्रेन पे यात्रा की और उन्होंने कहा कि हमने तो सपना देखा था कि कभी जम्मू कश्मीर तक रेल आ जाए, कभी श्रीनगर तक रेल पहुंच जाए। आज हमारे सपने को मोदी जी ने साकार किया है। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने, वहां के मुख्यमंत्री। तो हर क्षेत्र में पिछले 22 भाग्यपूर्ण घटना हुआ। हमारे जो पर्यटक थे वो कश्मीर गए थे, निरीह लोग थे, टूरिस्ट, लेकिन वहां के दुर्दांत आतंकवादियों ने जो घूमने गए थे उनको उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको मौत के घाट उतारा और धर्म पूछ पूछ करके मारा। आपने देखा होगा 1971 में भी वार हुआ था पाकिस्तान के साथ। उस वार में 8 महीने तैयारी के लिए लगे थे, 8 महीने। लेकिन इस समय जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, 8 से 10 दिन की तैयारी के भीतर हमारी सरकार ने दिशा निर्देश देकर के हमारे सेना के जाबाज जवानों ने अपने शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और हमारे पास जो मौजूदा हथियार हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, पाकिस्तान के हर वार को उन्होंने नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान की सीमा में जा करके हमारे सेना के जाबाज जवानों ने उनके आतंकवादी और उग्रवादी जितने ठिकाने थे उन सबको नष्ट भी किया। 100 से अधिक आतंकवादी और उग्रवादी वहां मारे गए। ये सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मैंने कहा ना कि 71 में 8 महीने तैयारी में लगे थे, लेकिन हमने 8 और 10 दिन की तैयारी में हमने वार नहीं किया। ये वार नहीं था, यह ऑपरेशन था। और हमने पाकिस्तान को चेताया। पूरी दुनिया भी हमारी सैनिकों की ताकत को देखा, हमारी सैन्य शक्ति, कि अगर फिर से वो अगर इस प्रकार की हिमाकत करता है तो इससे बड़ा ऑपरेशन नहीं, फिर वार होगा। तो यह हमारे सैन्य शक्ति का प्रतीक है।
भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सैन्य शक्ति भी चौथे नंबर की पूरे दुनिया में। देश की आजादी के बाद लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 को कोई हटा नहीं सकता। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो प्रेरणा के स्रोत थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश की आजादी के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कश्मीर को लेकर के आंदोलन किया था कि कश्मीर में परमिट सिस्टम उचित नहीं है, धारा 370 कश्मीर में नहीं लगाया जाना चाहिए। और कश्मीर के आंदोलन को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। हमने उसी समय संकल्प लिया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी, अनुकूल वातावरण रहेगा, तो हम कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे। आपने देखा पिछले 1.5 साल पहले विपक्ष के लोग कहते थे, इस देश के बहुत बड़े साहित्यकार पत्रकार कहते थे कि इस कश्मीर से धारा 370 को हटाना मजाक। और जब ये संसद के अंदर बिल आदरणीय अमित शाह जी ने, जो भारत सरकार के गृह मंत्री, उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया, 2 दिन तक बहस हुई, राज्यसभा में प्रस्तुत किया, पूरी बहस हुई, विपक्ष ने उस चर्चा में भाग लिया और धारा 370 को हमने कश्मीर से हटा दिया। जो कश्मीर इस देश का अविभाज्य अंग है, जो मुड़ी मुकुट एक अप्रत्याशित चीज को हमने अंजाम में बदला। तो यह हमारे सरकार की, मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह हमारी नीति और नियत का स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि यह सरकार काम करने वाली सरकार है। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। हमारे विपक्षी दल के लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई। हमारी सरकार ने घोषणा किया और साधु संतों की अगुवाई में आज बहुत से लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं भी उस समय गया था जब भगवान रामलला टेंट में थे, हमने भी उस स्वरूप को देखा, सुरक्षा के साए में थे, एक साधारण टेंट में वो थे। हम उस समय भी दर्शन करके आए थे। और आज हम सब के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि में, अयोध्या में, विशाल और दुनिया का ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण साधु संतों की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में किया गया है। लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाना उतना आसान नहीं है जितनी चर्चा हम कहते हैं। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोली चली, अनेक राम भक्त सिर्फ घायल नहीं हुए, उनकी शहादत हुई। लेकिन आज बहुत ही सहज रूप से, सभी के सहयोग से, देश की जनता के सहयोग से, पूरी दुनिया में जितने भारतीय नागरिक रहते हैं, भारतीय मूल, उन सब के सहयोग से हमारी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण किया। और इसलिए हम कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि। जनसंघ के समय इस बात का संकल्प हमारे एजेंडे में शामिल था कि हमारी सरकार जब भी बनेगी तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हमने जो संकल्प लिया था, आज हम उसको एक एक करके सिद्ध कर रहे हैं इस देश की जनता के सामने, और दुनिया भी इसको देख रही है। 3 तलाक का विषय, हमारे मुस्लिम बहनें, माताएं, 3 बार लोग कहते थे तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाता था। उनके साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ,
57 साल तक कांग्रेस की सरकार रही इस देश के अंदर, पंच से लेकर प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस ने सिर्फ इनको वोट के रूप में प्रयोग किया। कभी उन मुस्लिम माताओं बहनों के इस विषय पर ध्यान देना तो दूर, कभी कांग्रेस के फोरम में इसकी चर्चा भी नहीं हुई। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार अलग प्रकार से काम करती है। 3 तलाक के बिल को भी हमने संसद के अंदर में पारित किया। हमारे मुस्लिम माताएं बहनें मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि किसी ने तो हमारी सूद लिया, हमारे अन्याय हमारे साथ होने वाले अन्याय अत्याचार से हमको बाहर निकाला। तो इन सारी चीजों को हमारी भारत की सरकार कर रही है और इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि संवाद आपसे हो, बातचीत आपसे हो, चर्चा आपसे हो। इसके बाद हमारा और भी कार्यक्रम है। जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और जब पहली बार वो लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के लिए ध्वज फहरा करके देश को संबोधित किया तो लोग उनके कई बातों को मजाक उड़ाते थे। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो स्वच्छता की बात करता है, जो डिजिटल इंडिया की बात करता है, जो वृक्षारोपण की बात करता है, जो पानी बचाने की बात करता है, जो ओडीएफ की बात करता है, शौचालय की बात करता है। बहुत छोटी छोटी बातों को प्रधानमंत्री जी ने उस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमको स्वच्छ भारत बनाना है। आज उसका आप असर देखिए। आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है। हम किसी भी सार्वजनिक स्थान में जाते हैं, चाहे वो हवाई अड्डा हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, अब कोई व्यक्ति केले के छिलके को प्लेटफॉर्म में नहीं फेंकता। अब कोई व्यक्ति मूंगफली के छिलके को या अपने खाए हुए नाश्ते के डब्बे को प्लेटफॉर्म में इधर उधर नहीं फेंकता, वो डस्टबिन देखता कि कहां पर है कचरे का डब्बा। वो 4 कदम 5 कदम जा करके उस डस्टबिन में उसको डालता है। समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस बीच। ये बहुत छोटी बात है। अब हमारे देश में इस बात की पहचान होने लगी है कि नहीं, हिंदुस्तान में स्वच्छता को लेकर के जागरूकता है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। पहले गांव गांव में हम जाते थे तो खुले में लोग शौच बन रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि डिजिटल इंडिया, तो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में संभव 140 करोड़ की आबादी का देश, यहां हम सब्जी लेने जाते हैं, आलू प्याज लेने जाते हैं, किराना लेने जाते हैं, हम चाट की दुकान में जाते हैं, चाय की दुकान में जाते हैं। लेकिन आज जब हम शाम को चाट की दुकान में भी जाते हैं, नाश्ते के ठेले में भी जाते हैं, तो लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। यह भी एक जन आंदोलन बना है। इन सारी चीजों को हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि यह क्रांतिकारी परिवर्तन इस 11 साल में ही क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। पहले भी सरकारें थी, पहले भी प्रधानमंत्री थे, पहले भी मंत्रिमंडल था, पहले भी सरकार के खजाने में पैसे थे, लेकिन सवाल नीति और नियत का। और इसलिए हम कहते हैं कि 11 साल जो है वो बेमिसाल है। आज जनधन खाता, मैं स्टेट बैंक वाले से जब मोदी जी ने ऐलान किया तो मैं स्टेट बैंक वाले से बातचीत कर रहा था, मैनेजर से, तो उन्होंने कहा सर प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि जनधन खाता खोले। बोले हमारे ऊपर तो बहुत वर्कलोड पड़ जाएगा।
कैसे संभव इस देश में? इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, और कहते हैं कि जीरो बैलेंस में खोल देंगे, 5 रुपए में खाता खोल देंगे, 10 रुपए में खाता खोल देंगे। आज जनधन जो खाता खुला है, हम सब लोगों को यह आश्चर्यचकित करने वाला है। किसान सम्मान निधि अब सीधे खाते में जा रहा है। अब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, बीच में कोई कमीशन खाने वाला नहीं है। हम किसी भी किसान से पूछते हैं कि पैसा आ गया इसका? हाँ भैया देखा था मोबाइल में, वो मोबाइल में देखता है। हाँ भैया दे अभी आई से 1 घंटा पहले। तो ये बदलता हुआ भारत, ये भारत की तस्वीर को हमारी सरकार ने इस 11 साल में बदला है। प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ से ज्यादा जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब परिवार है, व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास एक परिवार। हम गांव-गांव में जाते हैं, शहर की निचली और पिछड़ी बस्तियों में जाते हैं, लिखा है पीएम आवास, उस हितग्राही का नाम लिखा। पहले की सरकार ने क्यों नहीं बनाया? आज ही मोदी जी की सरकार कैसे काम कर रही है? यह सोच का विषय है, यह दृष्टि का विषय है। आप कहीं भी चले जाइए दूरस्थ गांव में, 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास अभी तक बन गए हैं, अभी नई स्वीकृति मिली। हर गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि मेरे भी सर के ऊपर छत होता है। समाज में जो सबसे पीछे और नीचे रहने वाला व्यक्ति है, जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि उस अंत्योदय जो समाज में पीछे और नीचे रहने वाले व्यक्ति है, उसके चेहरे पर हंसी और खुशी लाना हमारी राजनीति में आने का मकसद। और हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, संकल्प लिया था कि हम गरीब आदमी का उत्थान करेंगे, उसी संकल्प को प्रधानमंत्री आवास दे करके सिद्ध करने का प्रयास हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है। सभी मोर्चों पर, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो उज्ज्वला गैस का विषय हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, आज भारत जो है वो बदलता हुआ भारत है। बाकी विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, आपसे बातचीत होगी। बदलता हुआ भारत है, और इस 11 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, और हमारी सरकार इस देश के कल्याण के लिए, भारत के मान और सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए, और हमारा मिशन है कि आने वाले 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे, दुनिया का मार्गदर्शक बनाएंगे। उसके लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और इस 11 वर्ष की उपलब्धि हम आपके माध्यम से जन जन तक, समाज के हर वर्ग तक ले जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे सामान्य रूप से इतनी ही बात कहनी थी। आप लोगों के अब जो प्रश्न होंगे उसके बाद में अपन बातचीत करेंगे। जी सर, मेरा आप बताइए। खाता खुलवाए जाते हैं, उनके खाते में तो जा रहा है, नहीं तो जनधन खाता जो खोलेगा उसमें नहीं आता योजनाओं का? नहीं वो ठीक है, लेकिन उनके लिए अगर अलग से खाता खुला है, किसी के माध्यम से नहीं जा रहा है। हमारे महतारी वंदन योजना 70 लाख, छत्तीसगढ़ में 70 लाख हमारी माताओं बहनों को जो गरीब, उनको हर महीने 1000 रुपए से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सर, जी मेरा तो क्वेश्चन ये था कि जनधन खाता जी। का उद्देश्य क्या है? आपने बड़ा अच्छा और स्पष्ट बताइए। हाँ बताइए। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जनधन खाता जिस उद्देश्य से खोला गया, क्या वो पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से संचालित हो रहा है। आप किसानों का जो किसान सम्मान निधि है,
आप खाता चेक करा लीजिए, उसमें तो किसानों का पैसा जा रहा है। यहाँ तक सर मुझे जानकारी है, ना तो उनको पासबुक दिए गए, ना ATM दिए गए। नहीं दिए गए। आप एक आध बार बैंक में जाकर के जानकारी लीजिए। जी बताइए। मेरा ये कहना है, आज आपने कहा कि कांग्रेस ने भारत में 70 साल राज किया है, 57 साल। 57 साल जी आज से पहले, आपके बयान से पहले जी भाजपा के विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस को 70 साल राज करने की बात बताया। उन लोग झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोला जा रहा है। 70 और 57, आप 57 कह रहे हैं। ये बात सही है कि भाजपा के नेताओं ने 70 साल जो कहा था वो सही है। भाजपा के किस नेता ने कहा? बहुत सारे नेताओं ने कहा है। किसने? मैं वीडियो दिखा दूंगा। कब? बहुत सारा है, मैं दिखा दूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है, 57 साल आप गिन लीजिए ना, बाकी जो सरकारें थी, ठीक है, नहीं, आप बाकी सरकारें हैं उसको माइनस कर लीजिए। देश की आजादी को कितने साल हो गए? नहीं, देश की आजादी का आप हिसाब निकाल लीजिए ना। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी मिली, उसके बाद जितनी सरकारें रही, ठीक है। चंदेल जी, हाँ बताइए। इन 11 सालों में छत्तीसगढ़ में बड़ी उपलब्धि मोदी जी की क्या मानते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी उपलब्धि जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बने, भारतीय जनता पार्टी के थे ना, 11 सालों में। भारतीय जनता पार्टी के थे ना, जी। है ना। भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है। 1 नवंबर 2000, मैं उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब संकल्प आया तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे कि यह हंसी मजाक है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य बना लो। कांग्रेस के नेता कहते थे कि सपना हमारे नेताओं ने देखा है। अरे मैंने कहा भैया, सपना तो आप देखे हो, साकार तो हम कर रहे हैं। आप कहते हो कि स्वप्न दृष्टा रहे, तो क्यों नहीं किया इतने साल तक? पद से लेकर प्रधानमंत्री तो आपको था। किसने रोका था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने के लिए? और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जो हमारे श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी के नेता था। बिना किसी का नखून भी नहीं कटा, उस छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में तस्तरी में सजा करके उन्होंने छत्तीसगढ़ का तोहफा छत्तीसगढ़ की जनता को दिया। इन 11 सालों में मोदी जी के जी 11 सालों में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। अनेक उपलब्धि, एक नहीं। आज जितना रेल कॉरिडोर बन रहा है तो मोदी जी की सरकार की देन है। जितना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, भारतमाला बन रही है, मोदी जी की सरकार की देन है। आज ही आपने पढ़ा होगा कि केसकाल की घाटी के लिए बाईपास बन रहा है, ये मोदी जी की सरकार की देन है। तो ये सारी उपलब्धि तो हमारी सरकार की। जी रेल की सुविधाएं कोरबा के लिए एक दुखदाई है कि हर ट्रेनें लेट और मालगाड़ियां ज्यादा चल रही है। सिर्फ कोरबा का दोहन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कोयला यहाँ ले जा रही है, लेकिन यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है। ट्रेनें 5-6 घंटे लेट चल रही है। देखिए ऐसा है, अभी आपने देखा होगा कि अमृत भारत मिशन के तहत देश की आजादी के बाद पहली बार स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है। देख रहे हैं, चांपा के स्टेशन हो, बाराद्वार के स्टेशन हो, कोरबा के स्टेशन, कहाँ पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है। रेल की पटरियां बदली जा रही है, ये पहली बार हो रहा है। जब रेल की पटरी बदलेगी, रेलवे के स्टेशनों का जीर्णोद्धार होगा तो रेल सेवाओं का विस्तार भी होगा। मैं तो आपको अभी कश्मीर का उदाहरण दिया। जब कश्मीर में रेल चला सकती है मोदी जी की सरकार, तो कोरबा तक तो रेल बढ़ेगा ही। जी बताइए। जी कोरबा से जो ट्रेनें कोरोना काल से बंद है, जी उसको प्रारंभ करने की बात है। और दूसरी चीज, आप चापा अभियान का प्रतिनिधित्व करते हैं, रेल मंत्री से आपने पूछा, जी हम ये मानते हैं रूप से आपकी बात हम लोग रेल मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और कोरबा में रेलवे का विस्तार कराएंगे। आप जागरूक प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जागरूक नहीं है, क्या बात है? नहीं, सब लोग जागरूक होंगे और हम लोग सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है वो कि आप 11 साल का सुशासन कर रहे हैं, हमारे यहाँ का सुशासन बहुत गड़बड़ है। नहीं, सब लोग जागरूक हैं और सब लोग मिल करके करेंगे। आप बताइए, प्रश्न। हाँ कोरबा की जनता जल्दी से जल्दी। हाँ सर, कोरबा की जनता प्रदूषण झेल रही है। बड़े बड़े कारखानों के कारण, राखड़ के कारण
तो सर इस पे कोई पाबंदी क्यों नहीं लग रही है? प्रदूषण से लगातार पूरे रोड में प्रदूषण राखड़ जा रहा है लगातार। देखिए, प्रदूषण के विषय तो आपका बिल्कुल सही है, सब लोग झेल रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के प्रति सब लोगों को जागरूक समन्वित लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। शासन, प्रशासन और जनता, हम लोग भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। मैं भी इंदौर गया था तो इंदौर वाले बताए कि हम 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं, और 5 लाख पेड़ मोदी जी ने तो अभियान शुरू किया है माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन उन्होंने कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख पेड़ सब लोगों को बुला करके, आम जनता से संवाद करके ये कहा कि अपने अपने पितरों के नाम से भी पेड़ लगाओ, अपने बुजुर्गों के नाम से भी पेड़ लगाओ। प्रदूषण की लड़ाई जो है वास्तव में हम सब लोगों को मिल करके लड़ने की आवश्यकता है। जी बताइए, एक हाँ। वैसे हमारे जिले में ना एनटीपीसी, वाल्को, एससीसीएल, वन विकास निगम 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगा चुकी है। हमारे 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। चलिए ठीक है, एक सवाल था, एक एक करके आप कर लीजिए, इनको दे दीजिए। सर आपने एक बार कांग्रेस आरोप लगाया था कि कांग्रेस की सरकार में 169 करोड़ का घोटाला हुआ है, गौठान घोटाला, और आपने सीबीआई जांच की भी मांग की थी, तो मामला अभी कहाँ पहुंचा है बताइए, क्या इस मामले में कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, ऐसा है, भूपेश जी की सरकार के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो भूपेश जी की सरकार तो घोटालों की बारात थी, ठीक है। आप खुद ही देख रहे हैं कि उनके साथ रहने वाली उनकी सचिव जो है बेचारी जेल में थी, ठीक। आपके यहाँ कलेक्टर रानू साहू जी जेल में थे, सूर्यकांत तिवारी जी जेल में। अब कितने लोगों का मैं नाम गिनाऊं? कोयला घोटाला, शराब घोटाला, क्या क्या घोटाले नहीं हुए। और अगर गौठान में भी घोटाला हुआ है तो उसकी भी जांच चल रही है, उसके भी सारे दृश्य सामने आएंगे। तो बहुत से लोग तो जेल में हैं, बहुत से लोग बेल में हैं, और कई लोगों की बारी है। ठीक जी। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के 11 साल के कार्यकाल का विकास बताया, पिछले 1.5 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कुछ आप बोलेंगे कैसी चल रही है? हमारी सरकार अच्छी चल रही है जी। देखिए, ऐसा है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आपने विषय लाया ना, सरकार कैसी चल रही है। आप अभी कभी बस्तर जाइए, दंतेवाड़ा जाइए, सुकमा जाइए, बीजापुर जाइए, नारायणपुर जाइए, यह हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है कि आज नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सल मुक्त होने के कगार पर बस्तर आ गया। यह क्या छोटी मोटी उपलब्धि है? जिस छत्तीसगढ़ को नक्सली कहा जाता था, बाहर के लोग आते नहीं थे। आप कहीं बाहर जाते थे तो बोलते थे कि छत्तीसगढ़, वहां तो बहुत नक्सली है, तो उनको असली बातें बेचारों को मालूम भी नहीं था। हम लोग भी बाहर जाते थे, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको तो आपको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, इतनी तेजी के साथ। नारायण जी, उन्होंने कहा कि नलकी राम भी संतुष्ट नहीं है आपके सरकार संतुष्ट नहीं। अच्छा, ये पहलगाम चंद्र साहब, पहलगाम के जो 4 आतंकी हैं जिन्होंने 26 लोग को मारा था, वो कब तक पकड़े जाएंगे ये तो बता दीजिए। ये उपलब्धि तो कम से कम आपके होनी चाहिए। इतनी सशक्त सरकार है, और 4 आतंकी हमारे देश में घुस के मार दिए हमारे लोगों को, और आज तक सरकार पकड़ नहीं पाई। कहाँ गए उन लोग? हमने 100 लोगों को मारा। नहीं, 4 का मैं बोला, जिसने 100 लोगों को मारा, घुस करके मारा। तो जो 4 मारे उसको नहीं, उसको छोड़ देंगे लोग, वो शामिल था उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी। आप आज मोदी जी के 11 साल बेमिसाल विषय पर आए हैं। एक दिन आप संगठन के साथ समाज के